सो वेलकम बैक सैनिक सर। गेम में आपका स्वागत करता हूँ हफ्ते दर हफ्ते। वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, सो वेलकम यू बैक। या थैंक यू। प्लेजर। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। और पिछले हफ्ते जहां तक हमने बात किया था अदानी अंबानी एल&टी एशियन पेंट, सर यस। दशा भी बदल गया, दिशा भी बदल गया। और क्या मैं कह सकता हूँ इस बार, अब की बार 400 पार मोदी सरकार, क्या कहते हैं? ओके। 400 पार मोदी सरकार मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मोदी साहब ही कल बोले कि मैंने ऐसे साइकोलॉजिकल गेम प्ले किया है। वो इंडिया टीवी का जो भाषण दे रहे थे वो टाइम पे बोला है कि मैंने ऐसे ही साइकोलॉजिकल गेम खेला है। मेरे ख्याल से ये 400 तो आई थिंक इट इज टू मच। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ये महत्व क्या होता है कि मार्केट क्या सोच रहा है। तो मार्केट सोच रहा है कि 330 मिलेगा बीजेपी को, और 20 शेयर्स, दो 20 सीट ये अलायंस को मिलेगा, ऐसा सोच रहे हैं। 330 to 350, सो 350 पकड़ लीजिए एनडीए का। सो 350 आए तो आई थिंक मार्केट विल गो अप एक्चुअली। ये मैंने सुन रहा हूं कि अगर 330 है, 330 बीजेपी, बीजेपी पकड़ के रखेंगे, 330 बीजेपी तो इट इज डिस्काउंटेड, मार्केट नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से जाएगा ऊपर, अगर 330 आया तो जाएगा। तो तो सर जिस तरह का रैली हमें कल देखने को मिला था, ऑलमोस्ट हम 23,000 टच करने वाले थे, बट हाउएवर नहीं कर पाए। बट व्हाट डू यू थिंक, 4 जून तक क्या हम 23,000 का जो लेवल उसे भी क्रॉस कर देंगे? सी मेरे आज तो क्रॉस हुआ ना। आज मिड सेशन में 23,000 क्रॉस हुआ, दो टाइम क्रॉस क्रॉस हुआ। तो मेरे ख्याल से जो कल का रैली हुआ, मेरे ख्याल से ये आरबीआई जो 2 लाख करोड़ कुछ डिविडेंड दिया है उसके वजह से हुआ। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि अगर आप चार्ट में देखिए तो कल तक ये जो सेंसेक्स देखिए या बैंक निफ्टी या निफ्टी, तीनों अगर तीन देखिए तो वो ऑल टाइम हाई पे नहीं गए थे कल तक। कल तो पहली बार ऑल टाइम हाई करके आज उसको उसे उछाल के 23,000 भी गए, मगर बैंक निफ्टी नहीं गया अभी तक। तो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कुछ अप्रैल में ही हुआ है ऐसा, अभी तक अप्रैल या मई में है। तो अभी वो ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो कल का एक वन, वेदर इट इज नॉर्मल और वेदर इट इज, उसको क्या बोलते हैं, बुलिश ट्रैप, बुल ट्रैप। तो बुल ट्रैप होता है हमको नेक्स्ट वीक में, यू विल नो इट। ऐसा आई कांट से राइट नाउ क्या है। मेरा जो इंडिकेटर है वो बुलिश दिखा रहा है कल से। वो जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मैंने बताया था लास्ट टाइम, वो बुलिश दिख रहा है। अब बाद में मैं बताऊंगा ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड यूएस मार्केट किधर बैठे हैं चार्ट के अनुसार। तो राइट नाउ यू हैव टू गो पॉजिटिव बिकॉज इंडिकेटर has turned yesterday to positive. It was sell on rally था कल तक, कल सुबह तक। इसके बाद मिड सेशन से बाई ऑन डिक्लाइन हो गया इन इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी सेल ऑन रैली पे ही है, मगर वे ब्रॉडर मार्केट तो वो बाई ऑन डिक्लाइन बहुत दिन से है। ऐसा कोई सेलिंग का कुछ नहीं दिखाया अभी, अभी तक तो नहीं दिखाया। तो ऐसा है। वंडरफुल वंडरफुल। तो सर पिछले हफ्ते हमने जहां बात किया था अदानी जी का, और अदानी जी का जो स्टॉक्स था सर, लाइक 2900 से अब 3500 पे कहीं ना कहीं मार्केट को बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अंबानी जी का भी जो स्टॉक था अच्छा खासा, वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है मार्केट में। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह का वोलेटिलिटी चल रहा है, मार्केट 150 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। जैसे आज का भी दिन था, मार्केट कंफ्यूजन में था, ऊपर नीचे चल रहा था। तो सर आने वाला हफ्ता आप कैसा देख रहे हैं, कि अभी भी कंफ्यूजन में रहेगा, या आने वाला हफ्ता हम देख सकते हैं कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर है 23,000 को तोड़ के आप उसके ऊपर ट्रैवल करना चालू करेगा? या आपको लगता है भी इसी एरिया पे हमें घुमाएगा, वेट करेगा, फिर उसके बाद कहीं रैली लेगा, या फिर वहां से डिप होगा? अगर 3-4 महीने पहले हमने बताया था कि 22,000 पे नहीं रुकेगा, ये 22,100 जाएगा, 22,200 जाएगा। वो राम मंदिर का टाइम पे हमने डिस्कस किया था। मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि 23,000 के थोड़ा ऊपर तो जाएगा ही मेरे ख्याल से। 23,100, 23,200, ये जो अगर गिरने वाला है तो भी
वो आपको कंफर्ट लेवल पे डाल के गिरेगा। ऐसा नहीं गिरेगा कि वो 23,000, आप आज तो 23,000 के नीचे खोला है तो कोई बेयर्स आएंगे बोलेंगे कि अभी हो गया, टारगेट अचीव्ड। टारगेट मेरे ख्याल से ये मार्केट कभी भी ऐसा राउंड नंबर पे रुकता नहीं। ये आज राउंड नंबर का ही है ना, 23,026 कुछ ऐसा है। नॉर्मली इट विल क्रॉस 100, 23,100, 23,150 ऐसा जाके मेरे ख्याल से अगर टॉप होने का है तो वो हो सकता है। ये जो मेरा एक मित्र है, एस्ट्रोलॉजी का मित्र, वो बोलता है कि जून 2 को टर्न हो सकता है, अगर होएगा तो जून 2 को। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ये एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी उतना नहीं, मैं टेस्ट भी नहीं किया। मगर मैं प्रैक्टिकल सोचूं तो अगर कुछ चाइना ताइवान का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, जनरल हुआ, तो इट विल, इफ इट हैज टू, इट विल बी स्टडी नेक्स्ट वीक। जो भी होगा बीटीएफडी होगा मेरे ख्याल से, इट विल हैपन। सो इट विल बी 23,100 तक, or 23,100 also may cross next week. This is purely on round number reading. That's ग्रेट, वंडरफुल। तो सर कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं तेजी का मोमेंटम है, और मार्केट अब जैसा कि हम बात करें 23,100 के 100 तक जा सकता है अगर वहां से गिरना होगा। तो सर जितने भी दोस्तों से मैं बात कर रहा हूँ तो हर किसी के मन में सर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डर है कि यार मार्केट जून 4 के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं गिर सकता है और हमें उस रैली पे पूरा फायदा उठाना है। आपको क्या लगता है, आप कैसे फायदा उठाएंगे? क्या अभी आपको भी यही लग रहा है कि जून 4 के बाद रिजल्ट आएगा, मार्केट टॉप आउट होगा, फिर जब मार्केट गिरेगा वहां सौदा बनाना अच्छा रहेगा हमारे? क्या आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा जून 4 के बाद या फिर और ऊंचा जाएगा? ये बड़ी डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि क्या है, सब लोग ऐसे सोच रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि जून 4 के बाद जो भी होगा गिरेगा मार्केट। नॉर्मली मार्केट ऐसा नहीं, इजी चांस नहीं देता है। मेरा एक्सपीरियंस, जब अगर मार्केट गिरने वाला है तो वो गिरेगा ऑन बिफोर जून 4। टॉप आउट होगा तो बिफोर जून 4। मुझे ये नहीं लग रहा है कि जून 5 गिरेगा, जून 5 टॉप आउट होगा। जून 4 तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आने के लिए कुछ टाइम लगेंगे। अगर ये वन साइडेड हुआ तो रिजल्ट आपको 12 बजे 1 बजे को मालूम होता है। मेरा एनालिसिस के अनुसार, एज पर माय एनालिसिस, ये टफ फाइट है मार्केट दिस टाइम। ऐसा नहीं कि ये इजीली ये बीजेपी एनडीए जाएंगे। मेरा मेरा ये जो मैंने लिखा भी है कि ये दिस विल बी सब्ट्रैक्शन इलेक्शन। ये सब्ट्रैक्शन इलेक्शन का क्या है, इट विल बी बिलो 303। मेरा ये मानना है कि बीजेपी को बिलो 303 मिलेगा। मगर मार्केट में सब लोग 330 बोल रहे हैं। मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है, प्योरली बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स। ऐसा कुछ मेरा जो अनुभव है 1977 से अनुभव है, मेरा अनुभव से 303 से नीचे आएगा। तो 303 से नीचे आने का कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 272 चाहिए। 272, आई एम टॉकिंग ओनली बीजेपी 303 के नीचे आएगा। तो अगर वो 250 भी आएंगे, ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, तो एनडीए के और जो कंपनी, जो पार्टीज हैं, वो 30 सीट लेके आए तो 280 हो जाएगा। 25 सीट लेके आए तो भी होएगा। इवन इफ दे कम लोअर देन 250, वर्स्ट केस सिनेरियो, आई मीन वर्स्ट टू वर्स्ट, तो इट विल बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओनली विल बी आस्क्ड टू कम बाय प्रेसिडेंट। अगर 200 के नीचे आए तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। 200 या 210 नीचे आए तो डिफरेंट। राइट नाउ मेरा क्या है, इतना ही बोल सकता हूं कि इट विल बी बिलो 303। तो इट विल, रिएक्शन विल कम बिफोर दैट इन माय ओपिनियन। मार्केट विल डिस्काउंट इट बिफोर। क्या होता है सब इन एवरी फेज, एग्जिट पोल खत्म हो गया अभी, हो गया। सो वो सब लोग को मालूम है कि क्या हो रहा है। मगर ये जो कल आप दिल्ली वाले हैं ना, तो आपकी राजधानी में क्या डिसाइड होगा, एंड नेक्स्ट, एक्चुअली मोस्ट क्रूशियल फेज ये दो है। ये पहला वाला दूसरा वाला तो बहुत सारे नंबर्स थे। ये कल का 57 सीट्स है और 1 जून का 57 है।
ये जो 114 सीट्स है, दिस विल डिसाइड, ये तय करेगी कौन राजा होगा, क्या कौन प्रजा होगी। तो बहुत लोग ऐसा नहीं सोच रहे, मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसा डेटा है कि टुमारो एंड May 1st, whoever wins majority in this will be the winner. It's so अभी we will know only tomorrow evening, because एग्जिट पोल तो कल आएंगे, तो एंड फाइनल एग्जिट पोल तो आएंगे 1st को। तो समटाइम्स यू विल नॉट गेट, ये ऐसा अनुमान रख के जाने का कि यही होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर ये डेफिनेट बोल रहा हूं कि जो कल और May 1st को, जून 1st को होगा, वो ही डिसाइडिंग होगा। आप देख लीजिए, हम एक सेशन करेंगे, उसके वो टाइम हम एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन इलेक्शन, इज दिस 6th and 7th फेज। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल सर, वंडरफुल। स्टॉक मार्केट कम, ये इलेक्शन रैली वाला ज्यादा बात हो रहा है। वंडरफुल सर, हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं है नहीं, वेरी नंबर सर इंपॉर्टेंट, हमारे। नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा पोजीशन जो लेते हैं ना, ये कब लेने का है, यू हैव टू टेक इट इन द मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक, दैट इज वेडनेसडे ट्यूसडे, वो टाइम पे। व्हाई यू शुड टेक इट इन मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक, बिकॉज ये जो कल का इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं सोचने का ये सब कुछ हो गया अभी पोजिशन लेंगे, ये कल का क्या हो गया, आपको ग्राउंड लेवल रियलिटी मिलेगा, उसके बाद पोजिशन लेंगे। तो यू शुड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट। वंडरफुल वंडरफुल। तो सर कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि ये जो रैली जितना भी हमारा चल रहा है सर, एक इमोशन ड्रिवन रैली चल रहा है और ये टोटल इलेक्शन रैली चल रहा है। इसके बाद मार्केट जितना वॉलेटिलिटी है, स्क्यू जितना चल रहा है, सब खत्म हो जाएगा। फिर नॉर्मल हमें चार्ट देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ दिस जंप, जितना भी जंप हो रहा है ऊपर नीचे। यस, अभी क्या है, नॉर्मली इलेक्शन रिजल्ट का, इलेक्शन रिजल्ट टिल नाउ जो भी मैंने देखा है, विल नेवर चेंज द ट्रेंड। ओके, आज क्या चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो वो बुलिश ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो अगर इलेक्शन रिजल्ट जो भी आने के बाद वो अगर धड़ाम बोल के गिर गया अभी, मेरे ख्याल से इट विल गो अप ओनली आफ्टर दैट, आफ्टर 1 month मे बी, आफ्टर 6 weeks 8 weeks बजट, उसके बाद मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि क्या है, जो भी आएगा वो ऐसा नहीं करेगा कि ये रिफॉर्म्स जो है वो खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है। एंड जो भी गवर्नमेंट आ रहा है उसको 2.5 लाख करोड़ मिल रहा है आरबीआई का डिविडेंड, तो वो बहुत बड़ा है। ये जो फिस्कल डेफिसिट 0.33% कम हो जाएगा सिर्फ वो 2.5 लाख करोड़ से, वेरी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कल रैली हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगा उसको ये खजाना मिल गया, तो जो भी रिएक्शन आएगा मेरे ख्याल से वो ऊपर ही जाएगा, मैं तो परचेज करूंगा अगर ग्रेट, रिएक्शन आए। वंडरफुल वंडरफुल। तो सर जैसा कि आपने कहा कि कल जो रैली आया वो बिकॉज ऑफ जो अभी इशू आया गवर्नमेंट को, तो सर क्या उस रैली का अपने आप पार्ट बने? क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट कहीं ना कहीं 400 पॉइंट चढ़ा था, राइट? या तो क्या हुआ, मैं कल गलत सोचा था कि साइडवेज ही रहेगा, वो साइडवेज ही था, पहले हाफ एन आवर कुछ ऐसा था, उसके बाद ही ऊपर गया है। मुझे मालूम नहीं था कि क्यों सडनली ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तो डिविडेंड आ गया है, तो वो डिस्काउंट हो गया है, मैंने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। वो पहला हाफ एन आवर 1 आवर कुछ नहीं किया मार्केट, उसके बाद ही गया, क्योंकि कोई फॉरेनर्स शॉर्ट कवरिंग, बहुत शॉर्ट कवरिंग किए एंड दे हैव बॉट यस्टरडे, बट आज नहीं परचेस किया, आज अगेन सेलिंग आया फॉरेनर्स का। तो मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन है। यस्टरडे मैंने क्या किया, मैंने वो जो मेरा फेवरेट शेयर्स है उसमें कुछ खरीदारी किया है, ये सन टीवी या मैकडॉवेल या रिलायंस, ऐसा 4-5 शेयर्स, फार्मा छोड़ के। मगर मैं क्या कर रहा हूं इस इलेक्शन के लिए, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन रिजल्ट्स। मैंने ऐसा सोच रहा हूं कि ये शेयर्स खरीदने का जो इलेक्शन जैसे भी हो, वो उस दिन प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने गोल्ड बीस, सिल्वर बीस, गोल्ड बीस से नहीं, सिल्वर बीस खरीद रहा हूं, और मैंने ग्लैंड फार्मा खरीदा है, ऐसा फार्मा शेयर्स भी खरीदा है। नॉन फार्मा शेयर्स नहीं खरीदा है, अभी भी नहीं खरीदा। ऐसा नहीं कि आप पूछेंगे कि क्यों नहीं खरीदे, तो मैंने पहले ही सोच के रखा हूं कि मुझे 300 से नीचे ही दिख रहा है, तो मार्केट डिस्काउंट किया है या नहीं मालूम नहीं मुझे, वो कैसा रिएक्ट करेगा मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं रेगुलर शेयर्स में परचेस नहीं कर रहा हूं।
नहीं नहीं, वंडरफुल सर, वंडरफुल। अगला सेशन सर बहुत ही मजेदार होने वाला, मुझे समझ में आ रहा है। जहाँ पे वी विल टॉक कि सर 303 आया, 330 आया या 400 आया, ग्रेट, वंडरफुल। सर तो ये छोटा मोटा सेशन था सर। एनी इंपॉर्टेंट चार्ट वुड यू लाइक टू शेयर, और एनी इंपॉर्टेंट लेबल्स दैट व्यू को हमें अगले हफ्ते ध्यान रखना चाहिए? कुछ है आपके हाथ में? नहीं, वो चार्ट तो मैं दिखा सकता हूँ, बट आई आई टोल्ड यू इट विल क्रॉस 23,100 इज माई ओपिनियन। ये चार्ट पे तो मैं कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आप स्क्रीन शेयर करूंगा फिर भी। ये दिख रहा है आपको? हम्म। ये जो है निफ्टी का है ना? हाँ सर। हाँ। तो निफ्टी का देखिए, कल ही वो बाई इंडिकेटर आ गया है कल। हम्म। तो आप बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी फिर भी सेल पे है। ये है सुपर ट्रेंड। तो अभी सेल ऑन रैली है। निफ्टी क्लियरली कल ही ऊपर गया है, नहीं तो इट वाज सेल ऑन रैली फॉर फुल टाइम। इफ यू टेक बैंक निफ्टी, मैंने बताया सेंसेक्स देखिए, सेंसेक्स भी कल ही पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। और आप डो जोन्स देखिए, डो जोन्स भी बाइंग टेरिटरी में भी है, अभी सपोर्ट के पास है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डो जोन्स नेगेटिव पे है। कल तो 600 पॉइंट्स गिरा, फिर भी ये सपोर्ट लेवल पे है। एंड एस एन पी देखो कितना दूर है सपोर्ट लेवल से। सो एस एन पी स्ट्रॉन्ग। अगर आप ये हांगकांग के देखें तो हांगकांग हैज ब्रोकन डाउन फर्स्ट टाइम आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। देखिए, ये जो जनवरी में से स्टेट बुलिश तक आज सेल सिग्नल दिया है हांगकांग। हांगकांग, सो दैट यू सी। निक्के देखिए, निक्के इज ऑल्सो गिवन सेल सिग्नल। सो एशिया में हांगकांग एंड Nikkei are down. Clearly, they're in bear territory. Europe is okay. US is okay. India में Bank Nifty is still not giving clear signal. Clear signal, it is given a sell only, sell on rally. But Sensex and Nifty are clearly in the green as of yesterday. तो तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है बैंक निफ्टी अब मार्केट को ऊपर लेके जाए, क्योंकि अभी तक यस, बैंक निफ्टी ने रैली नहीं दिया, निफ्टी सेंसेक्स सब ऊपर ही करेक्ट है। करेक्ट, कैचअप रैली हो सकता है। क्योंकि क्या है, इवन इवन इफ इट इज बेरिश, अभी 49,400 तक रेजिस्टेंस है। तो अभी क्या है, 48,900, मिनिमम 500 पॉइंट्स है। देन ओनली इट कैन बिकम बुलिश। सो 500 पॉइंट तक तो इजी जा सकता है। सो ऐसा नहीं कि ये बेरिश है, बेरिश नहीं है, ये सिर्फ सेल ऑन रैली दिख रहा है अभी। इट कैन गो इजीली 500 पॉइंट्स इजीली। सो यू कांट टेक अ चांस दैट अभी मारो कल से। अभी मैं ये बोल रहा हूं कि जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट आएगा मार्केट में, देखिए लास्ट वीक में तो अमित शाह जी बताए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बताए, जयशंकर जी बताए कि मार्केट्स विल बी बुलिश आफ्टर इलेक्शंस। तो अगर ऐसे तीन महारथियों ने बताया, तो कौन ऐसा लोग है कि बड़े से बड़े पैमाने पे सेलिंग करेंगे? अगर सेलिंग करने का है तो भी वो इलेक्शन के बाद करें, वो फर्स्ट ऑफ जून को या सेकेंड ऑफ जून को करेंगे। ये नहीं कि ये फोर्थ को नहीं करेंगे, वो सेकेंड या थर्ड को करेंगे, क्योंकि फोर्थ इज ट्यूसडे, सॉरी थर्ड और फोर्थ। सो थर्ड इज मंडे। सो थर्ड करेंगे, सेलिंग करना है तो थर्ड करेंगे या फ्राइडे को फर्स्ट को करेंगे मेरे ख्याल से। जो भी करने का है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि करेंगे। तो वो ये नेक्स्ट 3-4 डेज मेरे ख्याल से जनरली बुलिश ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो अगर अगला 3-4 दिन बुलिश रहा तो फिर बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हाँ, टेरिटरी में आ जाएगा, राइट? निफ्टी पॉजिटिव ही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि क्या है, एचडीएफसी बैंक देखिए बहुत सारे पिटाई सब सपोर्ट कर रहे सपोर्ट ले हैं, रहा है। एचडीएफसी भी सपोर्ट में आ गया। एचडीएफसी सपोर्ट में आया, आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट में आया, एक्सिस बैंक सपोर्ट में आया। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो लैगिंग थे अभी वो सपोर्ट में आए हैं तभी तो मेरे। मैंने कहा था सर, दिशा और दशा दोनों चेंज हो गया, हाँ, यस, या टोटली यू टर्न। टर्न हो गया, या वही है ना मार्केट, वंडरफुल। वही ना। वंडरफुल वंडरफुल। नहीं सर, सूझबूझ के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए और नॉलेज के साथ करना चाहिए। और इट्स बिन लवली टॉक टू यू सर, सैनिक सर। जब भी आपसे बात करता हूँ दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मजा आता है सर, हमारे तार मिलते हैं। वंडरफुल टॉक बी ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच, माय थैंक प्लेजर सर। चलिए सर, अगले हफ्ते मिलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, दिशा दशा बदलता है, वहीं रहता है। ठीक है सर, चलिए यू। बाय, टेक केयर सर। श्योर।